सभी को जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद। साथियों, आज मणिपुर में जो हमारे आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी बेटियों के साथ, आदिवासी बेटों के साथ जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, आज मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी समाज की बेटियों के साथ, हम आदिवासी समाज के बेटों के साथ जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, आज भारत देश की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस संवैधानिक व्यवस्था में जिस प्रकार इस देश के मूल निवासी, इस देश के मूल मालिकों के ऊपर जो बर्बरता की हदें पार की जा रही है, जो मणिपुर में 2 आदिवासी बेटियों को निर्वस्त्र करके धर्म के नाम पर इस समाज की बेटियों को जिस प्रकार जो एक समाज के, एक सभ्य समाज के जो विभत्स चेहरा जो सबके सामने आया है, जिसने पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को, हमारे देश को शर्मसार करने का जो काम किया है, मैं भारत के आदिवासी समुदाय से, भारत के सभ्य समाज के लोगों से मैं हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूं कि जो घटनाएं इस देश के आदिवासियों के ऊपर हो रही है, जो बर्बरता इस देश के आदिवासी बेटियों के ऊपर बढ़ती जा रही है, कहीं न कहीं इस भारत में अस्थिरता पैदा करने का कहीं न कहीं ये प्रयास सरकारों का है। आज 3 मई से मणिपुर में जो समुदायों के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ है, कुकी समुदाय जो आदिवासी समुदाय है और मैतेई समुदाय जो ट्राइबल की मांग कर रहा है, आज यह संघर्ष लगभग 2.5 महीना हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी आज इस हिंसा को रोकने में कहीं न कहीं नाकामयाब रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप इस देश के आदिवासी समुदाय से हैं, इस देश के आदिवासियों को बचाने की आपको संवैधानिक जिम्मेदारी मिली है, इस देश के आदिवासी समाज ने आपको सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है, तो आपकी भी विशेष जिम्मेदारी बनती है कि आप मणिपुर में हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो हिंसा हो रही है, जो बर्बरता हो रही है, आदिवासी बेटियों के सीने में गोली मारी जा रही है, उनके माथे पे गोली मारी जा रही है, जो विभत्स, जो डरावने वीडियो आ रहे हैं, कहीं न कहीं मानवता को झंझोर कर रख देने वाले वीडियो है। आज कहाँ गया मानवाधिकार आयोग, कहाँ गई केंद्र सरकार, कहाँ गई राज्य सरकार, कहाँ गए वो संगठन जो आदिवासी हितैषी होने की बात करते हैं। आज आदिवासी बेटियों के साथ बर्बरता बढ़ती जा रही है और एक वर्ग बोल रहा है कि ये आतंकवादी है, ये उग्रवादी है। मैं पूरे भारत के आदिवासी समुदायों से, मैं युवाओं से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आज पूरे देश के आदिवासियों को मणिपुर के कुकी आदिवासियों के साथ खड़े होना चाहिए, उनकी आवाज को। पिछले 2.5 महीने से वहां हिंसा हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बातचीत करने, माननीय प्रधानमंत्री जी आप विदेश दौरे जाइए, राष्ट्रहित में हमें दिक्कत नहीं, आप कर्नाटक चुनाव कराइए, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन जब हमारे भाई, आदिवासी भाई मारे जा रहे हैं, आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, बर्बरता बढ़ती जा रही है, तो आपका ध्यान इस देश के मूल मालिकों की तरफ क्यों नहीं? महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आप तो खुद एक महिला हैं, आपको वो दर्दनाक वीडियो देखकर 2 शब्द तो बोलना चाहिए था, कम से कम इस देश को, इस राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए था, ताकि इस भारत के आदिवासियों को भी ये विश्वास हो जाए कि हमारे समाज का, हमारा संरक्षक देश के सर्वोच्च पद पर आज आसीन है। क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी के
लिए होता है। अगर आप महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी अगर इस देश के आदिवासियों को सुरक्षा का भरोसा नहीं दिलाएंगी तो आज इस देश का आदिवासी किस पे भरोसा करे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आज आप इस देश के सर्वोच्च शासक, अगर इस देश के आदिवासियों को यह भरोसा नहीं दिलाएंगे कि हम आपकी सुरक्षा और संरक्षण करेंगे तो ये देश का आदिवासी किस पे भरोसा करेगा। माननीय गृह मंत्री जी, आपने मणिपुर हिंसा को लेकर आज तक आदिवासियों को बचाने के लिए 2 शब्द नहीं बोले। आज जो हिंसा की हदें पार हो जा रही है, 150 से ज्यादा हमारे आदिवासी लोग मारे जा चुके हैं। ये तो मोटा मोटा आंकड़ा है, न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, कितने घरों को जला दिया गया है, कितनी बेटियों के साथ बलात्कार कर दिया गया है आज, लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। आज हमारे देश के एक वीर सैनिक का वीडियो सोशल मीडिया पे हमने देखा। उनकी धर्म पत्नी के साथ जो बर्बरता बरती गई, जो योद्धा कारगिल में लड़े, उनकी धर्म पत्नी के साथ जो घटना हुई और उनका कहना था कि मैं अपनी धर्म पत्नी को इस हिंसा में नहीं बचा पाया। उनका दर्द तो समझिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय गृह मंत्री जी, आपको इस देश के आदिवासियों का दर्द कब महसूस होगा? आपको इस देश के मूल मालिकों का दर्द कब महसूस होगा? आज बर्बरता की हदें पार हो गई है, जिंदा जला दिया गया है, लोगों को गोली से मार दिया गया है, और आपको इस देश के आदिवासियों